अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यार आज की वीडियो जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है पिछले दिनों मेरे हाथ का थोड़ा सा इशू हुआ था, जिसकी वीडियोस ऑन द स्पॉट तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई थी। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा मतलब हाथ बेहतर है, पट्टी वगैरह उतरी है, स्टिचेस वगैरह ओपन हुए हैं, तो वो फिर मैं अब थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया है फिर से शेयरिंग करना आप लोगों के साथ में। जैसे अपनी तबीयत की वजह से ऑलरेडी मतलब बहुत चीज़ों से अपडेटेड नहीं थी और बल्कि मेरी जो है वो इतनी अच्छी इतनी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके चैनल्स भी नहीं मैं विजिट कर पा रही थी। लेकिन अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सबके चैनल्स पे विजिट कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं पता था कि आजकल हो क्या रहा है। 2 से 3 दिन पहले मेरे ख्याल से मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे पता लगा सितारा यासीन सितारा आपी के साथ में क्या कुछ हुआ है। और ये मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 8-10 दिन से ये इशू उठा हुआ है। तो मुझे बिल्कुल सीरियस इस चीज़ का नहीं पता था। तबीयत ऐसी होती है ना तो वो फिर इंसान का दिल ही नहीं करता कि वो कुछ भी देखे कुछ भी करे। लेकिन जब मुझे पता लगा जैसे ही, तो आप लोग यकीन करें मैं इतना शॉक्ड हुई। मैंने कहा यार ये हुआ क्या, क्योंकि सितारा आपी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। मेरे जैसे और बहुत ज़्यादा बहनें हैं जो उनकी मतलब इतनी दुनिया माशाल्लाह से उनके साथ में है। तो जब मुझे पता लगा कि उनकी जो सिस्टर हैं सलमा बाजी ने जो है वो क्या किया है, इवन मैंने अपने चैनल पे 2-3 दिन पहले उनका कुछ वो एक छोटा सा क्लिप भी ऐड डाला था, क्योंकि मैं इतना शॉक्ड हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो वो क्लिप मैंने डाला था और मैंने बेसिकली ये सोचा था कि मैं उसके 1 घंटे बाद ही अपना ये वाला रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। लेकिन वो हमेशा की तरह वही हुआ कि भी मेरी मतलब 2-3 दिन से ज़्यादा सही नहीं थी, तो वरना वो उसके ऊपर जो मैंने रिएक्शन देना था वो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो अब मुझे करंटली तो नहीं पता कि सितारा आपी का कोई मतलब न्यू वीडियो आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने उनका इंस्टाग्राम पे जो वीडियो उन्होंने दिया था अपना लाइव आके वो मैंने देखा था। और उसके बाद में जब उनकी सिस्टर का रिएक्शन आया था जी सलमा बाजी का कि जी मैं ये प्रूफ्स लेके आई हूँ, तो सबसे पहले तो शॉकिंग न्यूज़ ये है ना कि एक बहन के ऊपर इस तरह से इतनी बड़ी चीज़ किस तरह से कर रही है। उसी टाइम पे मैंने ना फिर कुछ यूट्यूबर्स की कुछ चीज़ें देखी। सितारा आपी का अभी मैंने नहीं चेक किया, पता नहीं वो बेचारी वापस अभी आई है नहीं आई है, उनका चैनल ओपन हुआ है नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट। क्योंकि अब बच्चे मेरे सोए हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कि कोई बच्चा जो है ना वो उठे और मेरी ये वाली वीडियो फिर बीच में ही रह जाए, तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ और फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं देखूंगी कि हो क्या रहा है सारा आसपास में। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि एक मेजोरिटी में जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना वो सारे सितारा आपी के इतना अगेंस्ट हुए हैं। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही गलत बात है कि आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक चीज़ जो आपने आंखों से नहीं देखी, ये मैं सलमा यासीन जो हैं सलमा बाजी उनके सिस्टर, उनको भी मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भी आंखों से कुछ नहीं देखा है ना तो आपका भी राइट नहीं है कि आप अपनी बहन के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं अगर आपने आंखों से नहीं देखा उन्हें। एंड सेकेंडली, और जो कुछ यूट्यूबर्स को जो मैंने देखा था, मेरे ख्याल से 2-3 का 3-4 का देखा था, और इतनी गंदी किस्म की वर्डिंग वो लोग यूज कर रहे थे। मतलब सितारा आपी के बारे में भी एक अजीब सा एटमोसफेयर बना हुआ है यहाँ पे इस टाइम कि मुझे हैरत हुई इस चीज के ऊपर कि आप लोग सब आपस में लड़ रहे हैं। आप वो और वो यूट्यूबर्स की पे मुझे हैरत हुई है कि वो जी क्राउन होटल में पहुंच रही हैं, वो वहां पे जा रही हैं और वो वहां पे जाके कह रही हैं कि जी मैं खुद सितारा यासीन के घर गई, मैंने सितारा यासीन को खुद देखा और वो झूठ बोल रही है, वो ये करिए वो करिए। फिर उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो यहाँ तक कह रही हैं कि जी हमने क्राउन होटल में जाके जो इन्वेस्टिगेशन की है, हम वहाँ पे जाके सारा कुछ प्रूफ्स इकट्ठे करके आए हैं, ये है जी सितारा यासीन के अगेंस्ट प्रूफ। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या राइट है किसी की पर्सनल लाइफ में। अगर एक बंदा एक बंदी पब्लिक फिगर बन गया है तो दैट्स नॉट मीन कि आप उसको उसकी पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाओ कि आप जो हो मतलब आप उसको टारगेट कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट को टारगेट कर रहे हो। पर्सनली इतना आइडिया तो सबको हो ही जाता है ना कि वो मतलब अच्छी हैं या वो बुरी हैं। फिर ऑलरेडी उनके साथ में इतनी ज़्यादा ज्यादती हुई, उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज की और उसके बाद वो उन्होंने अपनी लाइफ में सेटल डाउन होने के लिए, अपने आप को बिजी करने के लिए अपने व्लॉग्स बनाती हैं, वो अपनी शेयरिंग करती हैं। देखिए शेयर करते हैं ना जब इंसान किसी भी चीज़ को, तो क्या होता है कि आपका ना दिल हल्का हो जाता है। आप किसी के साथ में शेयर करते हो, जब आपके पास में कोई इंसान शेयर करने के लिए नहीं होता ना तो वो फिर आप ना सोच सोच के साइको पेशेंट बन जाते हैं लोग। तो ये एक व्लॉग बनाना, अपनी परेशानी किसके साथ में शेयर करना, और फिर गैर जो होते हैं ना वो होते हैं बेलौस दुआ देने वाले, ठीक है, जिनको आपसे कोई मतलब नहीं, जिनका आपके साथ में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, वो फिर इतनी दुनिया आपको दुआएं देती है तो आपका एक किस्म का खून बढ़ जाता है। आपको खुशी होती है कि यार मेरे हमदर्द तो इस दुनिया में ही बहुत हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ। दूसरी बात रही ये कि अगर वो पब्लिक फिगर है, इतना अच्छा पब्लिक फिगर है, सो
एक सपोज आप ले लें कि देखिए मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मेरा किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वो नहीं है। सो पहले बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ पे बैठ के, मुझे क्योंकि इतना अफसोस हुआ था, इतना दुख हुआ था उन लोगों की वर्डिंग के बारे में कि एक औरत होते हुए आप लोग एक औरत के ही ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो। आप सबसे पहले ये देखें कि हमारे इस्लाम में क्या है, पर्दा पोशी। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि आप पर्दा डालो, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान के ऊपर, इंसान की पता नहीं कितनी गलतियों कोताहियों के ऊपर, जब अल्लाह की ज़ात पर्दा डाल सकती है, जब अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाने वाली इतनी गफूर रहीम है कि अल्लाह ताला की ज़ात चाहे तो उसी टाइम अल्लाह ताला की ज़ात सज़ा दे दे, ठीक है, किसी भी किस्म की सज़ा अल्लाह पाक दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, गफूर रहीम है। जब अल्लाह की ज़ात माफ़ फरमाने वाली है तो हमारे इंसान की क्या औकात है कि हम किसी की भी किरदार कशी करें, किसी के ऊपर, किसी के किरदार के ऊपर हम लोग कीचड़ उछालें। और फिर एक औरत के किरदार के ऊपर जब कीचड़ उछालती है तो वो बहुत ही दुख और तकलीफ की बात होती है। और मैं सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ कि सितारा आपी का इतना हौसला कि उन्होंने इतने लोगों की इतनी गंदी गंदी बातें सुनी है, बर्दाश्त की हैं, तो ये बहुत हौसले की बात है। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दें, ताकत दें। एक तरफ वो अपने हस्बैंड की इस चीज़ से, ओबियसली उनका हस्बैंड शेयर हो गया, वो इस चीज़ को बेयर कर रही हैं। दुख तो होता है ना भले, और वही हस्बैंड आपकी आंखों के सामने भी 24 घंटे है, तो वो आपके, या तो होता है ना आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया होता है, फिर आपको सब्र आ जाता है कि यार कोई कनेक्शन नहीं है, आप 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, 4 साल रोते हो, लेकिन आपको एक सब्र आ जाता है। लेकिन वही हस्बैंड आपके साथ 24 घंटे भी रहे, फिर आपके आंखों के आगे वो सीन घूमे कि यार ये जा रहा है, मतलब अब सेकंड वाइफ के पास जा रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इस टाइम रात के टाइम क्या हो रहा होगा, दिन के टाइम क्या हो रहा होगा, दोनों अकेले कमरे में है तो किस तरह से प्यार मोहब्बत से बातें कर रही होंगी। तो ये 24 घंटे की तकलीफ से तारा भी ऑलरेडी बेयर करती हैं। उसके बाद फिर आप लोग जितनी, मतलब कि जो उनके अगेंस्ट है, उन लोगों ने उनके ऊपर इतनी किरदार कशी की, तो वो कितना ज़बरदस्त डिप्रेशन का शिकार हुई कि उन्होंने अपनी कंडीशन क्या कर ली। और ये एक बेवकूफ़ी थी कि उन्हें, मैं कहती हूँ कि दुनिया जो मर्जी कहे, जब आपको सितारा भी, मैं पर्सनली आपको कहूँगी कि जब आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा है कि अल्लाह ताला के साथ आपके साथ है, और इतने ज़्यादा मेजोरिटी में अगर 20% लोग आपके अगेंस्ट हैं तो 80% लोग तो आपके साथ है ना। और आपके साथ क्यों है, इतनी बड़ी मतलब एक तादाद में जब इंसान के साथ में कोई होता है ना, तो वो फिर अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है ना। अल्लाह ताला ने अगर उनको इतनी सपोर्ट दी है लोगों की, तो वो फिर उनमें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो अल्लाह को पसंद है। और सेकंड एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, क्योंकि मुझे वो सलमा बाजी की सारी जितनी भी मैंने सुनी थी, तो मुझे बेसिकली ना वहाँ पे ये लगा था, तारा आपी के घर में रहने वाला ही कोई इंसान ऐसा है जो जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है सलमा बाजी में और सितारा आपी में। किस तरीके से कि उन्होंने जो चैट दिखाई थी, अच्छा मैंने उस दिन ना वीडियो भी ये वाली इसी टॉपिक के ऊपर बनानी थी, मतलब कि ये जो चैट दिखा रही हैं, अगर आपकी आंखों के आगे एक चीज़ आई है ना, तो दैट्स नॉट मीन कि वो प्रूफ है। क्योंकि अगर मेरा फ़ोन अब कहाँ है, मेरा तो फ़ोन ये लगा हुआ है, अगर मेरा फ़ोन यहाँ पे है तो मेरा फ़ोन घर में हर वक्त कहीं भी पड़ा होता है, ठीक है। अब समटाइम ऐसा होता है कि मेरे किसी रिश्तेदार का मैसेज आ जाता है, कॉल आ जाती है, तो मैं घर में किसी को भी कह देती हूँ रिप्लाई कर दो कि मैं ये कर रही हूँ। अब वो घर वाले मेरे ये रिप्लाई नहीं करते हैं कि अब मामा कह रही हैं या आप ही कह रही हैं या जो भी है भाभी कह रही हैं कि मैं किचन में काम कर रही हूँ, वो मेरी तरफ से रिप्लाई करते हैं। यहाँ तक मेरा आइडिया है ना वो ये है कि उनका फ़ोन, सितारा भी का फ़ोन किसी ने उठा के उनकी तरफ से ना ये मैसेजेस सेंड किए हैं उनके सलमा बाजी के हस्बैंड के नंबर पे। और फिर सलमा बाजी को ये बात बताई गई है कि यार आप देखें ज़रा उनके फ़ोन में कोई सितारा बाजी को कोई मैसेज तो नहीं है। और उन्होंने जब फ़ोन देखा तो उसमें सितारा, जबकि सितारा आपी को इस बात का पता ही ना हो भले। तो देखें ये, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे कह रही हूँ कि हर आंखों देखी चीज़ भी प्रूफ नहीं होती। अगर कोई कहते हैं ना कि यार आपने आंखों से कौन सा देखा है, आंखों से देख भी लेना तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि आंखों देखा भी सच होता है। देखिए आप लोग एक चीज देखें, हम लोग पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत ज्यादा सबक आमोज ड्रामास हैं। एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि एक हीरो हीरोइन है या हीरोइन और विलन है, वो कमरे में बंद हो गए हैं और सडन हीरो या उसकी माँ आ जाती है और वो एकदम से दरवाजा खुलता है और वो देखने वाले क्या समझते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे तो कुछ गलत हो रहा था, और वो बेचारी लड़की के ऊपर या लड़के के ऊपर किसी तरह से इल्जाम लग जाता है। तो वो एक्चुअल में हम ड्रामे में पिछले
सीन में देख चुके होते हैं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो लोगों ने जब उसको आंखों से देखा तो वो हकीकत दर हकीकत जो सामने नजर आ रहा था वो नहीं था जिसको लोगों ने अडॉप्ट किया। सो आप कभी भी ये चीज ना देखें कि अगर किसी ने आंखों से कोई ऐसा वैसा सीन देख लिया तो उसके पीछे भी हकीकत हो कि यार अगर ये दोनों कमरे में थे तो यकीनन कुछ गलत ही बात हो रही होगी। सो इस तरह से नहीं होता। या हो सकता है कि वो मतलब बहनोई तो भाइयों जैसा होता है ना, बहनोई में और आपके से भाई में और बहनोई में तो कोई फर्क नहीं होता। और जो बहनोई होता है वो तो मतलब आपकी एक किस्म से आपकी बाप की जगह पे भी होता है। रिस्पेक्टेबल रिलेशन है ना, तो इस तरह से तो कोई इतने पाकीज़ा रिलेशन को खराब तो नहीं कर सकता है ना। एक कॉमन सेंस है। मेरे ख्याल से सलमा आपी को ये पहले पूछना चाहिए था कि सितारा आपी को कि आप मतलब मैंने इस तरह से सुना है कि आप वहाँ पे क्रॉन होटल में गई हैं, क्या ये फैक्ट है? क्या पता अगर इन केस ऑफ अगर वहाँ पे क्रॉन होटल में गई भी होती तो वो कोई किसी और कोई बात शेयर करने के लिए गई होती, कोई ऐसी चीज होती कि जो मतलब वो अपने घर वालों के सामने डिस्कस नहीं करना चाह रही थी और वो इस तरीके से वहां पे एज अ ब्रदर उनको समझ के गई हूँ कि यार मतलब कि ऐसा चीज है यहाँ पे, तो मैं वहां पे घर पे बात नहीं कर सकती थी। क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ में कोई भी बात करनी होती है ना, तो मैं कहती हूँ कि यार घर पे तो बच्चों ने इतना शोर किया हुआ है ना, घर में 100 टेंशनें होती हैं, 100 परेशानियां होती हैं। तो वो फिर ये होता है कि मैं अक्सर इनके अब्बू को कह देती होती हूँ कि ना घर में बच्चों के सामने हम लोग कोई बात नहीं कर सकते हैं, फिर इस तरह बच्चों के कान में पड़ेगी, बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा। तो ये परेशानियां शेयर करनी है, कोई जिंदगी के हालात वाकयात शेयर करने हैं, घर पे जरूरी इस तरह की बात करने के बजाय हम बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके कहते हैं कि यार चलो बाहर जाके कि यार ये ऐसा है, चीजें किस तरह से सही होंगी, क्या मसले मसाइल किस तरह से हल होंगे। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपनी कोई बात शेयर करने के लिए बाहर गई हो। और क्रॉन होटल में जरूरी नहीं है कि अगर क्रॉन होटल में वो गई हैं तो वो कमरे में ही गई हैं किसी में, क्या पता वो वहां पे कोई चाय पीने के लिए उनके साथ में कोई बात शेयर करने के लिए गई हो। तो सबसे पहले सलमा बाजी आपको तो ये चाहिए था ना कि आप अपनी बहन से ये बात को शेयर करती और उनसे पूछती कि यार ऐसा मैंने ऐसा सुना है, मुझे ऐसा लगा है, ठीक है। इस डिटेल का भी तो मुझे, मैंने 2 वीडियोस देखी हैं सितारा भी की, वो कौन सी वाली इंस्टा लाइव वाली देखी है और ये सलमा बाजी के प्रूफ्स देखे हैं मैंने। और मुझे सिरे से भी किसी चीज का पता नहीं है, लेकिन मुझे यही देख के और लोगों के रिएक्शंस जो मैंने देखे हैं तो मैं हैरान हुई हूँ इस बात के ऊपर कि यहाँ मेरे परवरदिगार लोग इतने वेले हैं कि आप किसी तीसरे घर में, आपका क्या राइट है कि आप, अगला बंदा सही है, अगला बंदा गलत है, अगला बंदा सच्चा है, अगला बंदा झूठा है, आप कौन होते हैं किसी के बारे में प्रूफ इकट्ठे करने वाले कि भाई मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, कोई भी बात है तो मैं कहूँ कि हाँ जी मैंने फलां का चैनल देखा और फलां ने जो है ना वो अपने चैनल पे बैठ के ये बात की है कि मैं बाजार से कपड़े खरीद के लाई हूँ, तो मैं दुकान पे जाके कंफर्म तो करूँ ना इसने कपड़े खरीदे हैं या घर से निकाल के दिखा दिए हैं। व्हाई वी डोंट हैव द राइट टू इंटरफेयर इन समवन्स लाइफ, कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाओ। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब डिस्कस करें। और सेकेंडली वो क्यों प्रूफ दें आप लोगों को कि वो सच्ची हैं, वो गलत है, वो जो भी है आप लोगों का राइट नहीं है, मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के सितारा भी को कहूँगी सितारा भी प्रूफ निकालें आप सच्ची हैं या आप झूठी हैं, या सलमा बाजी आपने प्रूफ इकट्ठे किए हैं, आप तो बड़ी महान हो गई हैं, बाप के साथ मिलके मैं सितारा आपी के बारे में प्रूफ इकट्ठे करती हूँ। क्यों भाई, मेरे पास क्या बहुत ज्यादा वेला टाइम है। सबसे